गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ में चैप्टर नंबर फर्स्ट का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आता है नंबर सिस्टम अर्थात संख्या प्रणाली। तो देखते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम डिफाइंस अ सेट ऑफ वैल्यूज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी। मीन्स संख्या प्रणाली एक मात्रा का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किए गए मूल्यों के एक सेट को परिभाषित करती है। अब बात आती है नंबर। अ नंबर इज यूज्ड इन काउंटिंग एंड मेजरिंग द क्वांटिटीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। मीन्स संख्या का उपयोग मात्रा को गिनने या मापने में किया जाता है। नंबर सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है इंडियन नंबर सिस्टम एंड सेकंड होता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन नंबर सिस्टम की। यह संख्या पद्धति हमारे भारत में उपयोग की जाती है और हमारे भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में भी उपयोग की जाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने 6 डिजिट का एक नंबर लिया है, जिसे हम वर्ड्स में इस तरीके से पढ़ सकते हैं 3,28,987। अब आप सोच रहे होंगे मैंने 3 को लाख, 28 को 1000 एंड 9 को 100 क्यों पढ़ा है। तो आइए देखते हैं मैंने ऐसा क्यों किया है। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है। इंडियन नंबर सिस्टम इसी चार्ट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किया जाता है और इसी क्रम में डिजिट को पढ़ा जाता है। आप देख पा रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब इसी चार्ट में देखिए हम अपना ये नंबर किस तरीके से फिलअप करेंगे। आप देख पा रहे हैं पीछे से मैंने नंबर को फिलअप करना शुरू किया है। डिजिट 7 को मैंने वंस प्लेस पर रखा है, डिजिट 8 को मैंने टेंस प्लेस पर रखा है, डिजिट 9 को मैंने 100 पर रखा है, 8 को मैंने 1000, 2 को मैंने 10,000 एंड 3 को मैंने लाख में रखा है। इस प्रकार अब हम वर्ड्स में से बोल सकते हैं 3,28,987। इंडियन नंबर सिस्टम में एक बात और याद रखने की होती है कि इस संख्या प्रणाली के अनुसार जब हम क्वामा का यूज़ करते हैं तब पीछे से 3 डिजिट को गिनकर हम पहला क्वामा लगाते हैं, उसके बाद 2 और डिजिट को गिनकर हम दूसरा क्वामा लगाते हैं और इसी प्रकार आगे भी हम क्वामा का यूज़ करते जाते हैं। अब आप इंडियन नंबर सिस्टम को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय संख्या प्रणाली की। यह प्रणाली भारत के अलावा और भी कई देशों में उपयोग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 8 डिजिट का एक नंबर लिया है। इसे जब हम इंडियन नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखेंगे तब हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ मैंने पीछे से 3 डिजिट के बाद फर्स्ट क्वामा लगाया है, फिर 2 और डिजिट के बाद सेकंड क्वामा, फिर 2 और डिजिट के बाद एक और क्वामा मैंने लगाया है। लेकिन जब हम इसे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखते हैं तब हम इसे इस तरीके से लिखते हैं।
आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैंने 3 डिजिट के बाद एक कॉमा लगाया है, फिर मैंने 3 डिजिट के बाद एक और कॉमा लगाया है। इसके बाद हमारे पास 2 और डिजिट बचते हैं। अब हम यहाँ किसी भी कॉमा का यूज़ नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है कि इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले पीछे से 3 डिजिट, फिर 2, फिर 2 और फिर जब कोई डिजिट नहीं बचता है तो वहाँ हम कॉमा का यूज नहीं करते हैं। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3, फिर 3 और फिर 3 के बाद ही हम कॉमा का यूज़ करते हैं। यहाँ लास्ट में 28 बचा था, फिर मैंने किसी कॉमा का यूज़ नहीं किया है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग इस नंबर को हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। 28,632,057। इसको समझने के लिए भी हमें एक चार्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है जिससे आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसे हम पीछे से समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है वंस। वंस 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड्स। सेकंड नंबर पर आता है थाउजेंड। थाउजेंड भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। थाउजेंड्स, 10,000s एंड 100,000s। इसके बाद आता है मिलियंस। मिलियंस, 10 मिलियंस एंड 100 मिलियंस। और इसी तरीके से आता है बिलियंस। बिलियंस भी 3 भाग में डिवाइड होता है। बिलियन, 10 बिलियन एंड 100 बिलियंस। अब जब हम अपने एग्जाम्पल वाले नंबर को इस चार्ट में फिलअप करते हैं तो देखिए किस तरीके से फिलअप करते हैं। इसे पीछे से फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 7, डिजिट 7 को हम वंस प्लेस पर रखते हैं। उसके बाद आता है 5, डिजिट 5 को हम टेंस प्लेस पर, 0 इसे हम 100 प्लेस पर, 2 को 1000, 3 को 10,000, 6 को 100,000, 8 को मिलियंस एंड 2 को 10 मिलियंस की प्लेस पर हम रखते हैं। अब आप इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को अच्छी तरह समझ गए होंगे और इस तरीके के और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फेस वैल्यू की, मीन्स अंकित मूल्य। देखते हैं, फेस वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट। मीन्स अंकित मूल्य अंक का वास्तविक मूल्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ नंबर 986, द फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8। मीन्स 986 में 8 की फेस वैल्यू 8 होगी, 9 की फेस वैल्यू 9 होगी एंड 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी। अब हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू की, अर्थात स्थानीय मान की। प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर इज डिफाइंड बाय द पोजीशन ऑफ दैट डिजिट। मीन्स किसी संख्या का स्थानीय मान उस अंक की स्थिति से परिभाषित होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ नंबर 842, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 40। क्योंकि 4 टेंस प्लेस पर है और जब हम 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 40 आएगा। यदि हमसे पूछा जाए 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तब आंसर होगा 2 की प्लेस वैल्यू 2 ही होगी क्योंकि यह वंस प्लेस पर है। यदि हमसे पूछा जाए 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तब हम कहेंगे 8 की प्लेस वैल्यू 800 होगी क्योंकि यह 100 प्लेस पर है। इसलिए 8 को 100 से मल्टीप्लाई करने पर 800 आता है।
अब आप फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आज के होमवर्क के लिए हम आपको एक पिक सेंड करेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको सॉल्व करना है। थैंक यू वेरी मच।